आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। परमहंस रामकृष्ण देव के भक्त शिष्य डॉक्टर दुर्गाचरण नाग आदर्श पुरुष थे। एक समय वे अपने देश में थे। पुआल से छाए हुए घर की छान टूट गई थी, उससे जल गिरता था। नाग जी की माता ने छान ठीक कराने के लिए छाने वाले को बुलाया। छाने वाले घर में आते ही नाग महाशय चिंता में पड़ गए। उन्होंने उसे आदर पूर्वक बैठाया, चिलम सजा दी। कुछ देर बाद जब वह छान पर चढ़कर काम करने लगा, तब तो नाग महाशय हाथ जोड़कर उससे नीचे उतर आने के लिए विनय करने लगे। जब वह नहीं उतरा, तब सिर पीट पीट कर कहने लगे, हाय परमहंस देव, तुमने क्यों मुझको गृहस्थाश्रम में रहने के लिए आदेश दिया? मेरे सुख के लिए दूसरों को कष्ट हो रहा है। नाग महाशय की व्याकुलता देखकर छाने वाले ने नीचे उतर आया। नाग महाशय ने उसके लिए फिर चिलम सजा दी और खड़े होकर उसे हवा करने लगे। थकावट दूर होने पर उसको दिन भर का मेहनताना देकर विदा किया। अगला प्रसंग। हुगली के सरकारी वकील श्री शशि भूषण वंद्योपाध्याय एक दिन जेठ की जलती दोपहरी में किराए की गाड़ी करके चुंचड़ा में अपने समधी के घर पहुँचे। वे जिस काम से गए थे वह कोई ऐसा काम नहीं था कि उन्हें स्वयं जाना पड़े। वे किसी भी नौकर को पत्र देकर भेज सकते थे। समधी के घर पर किसी ने उनसे पूछा कि इतने से काम के लिए इस गांव में आप क्यों आए? उन्होंने कहा, पहले तो ऐसा ही विचार था कि किसी नौकर को भेज दूं, पर जब देखा कि बड़े कड़ाके की धूप है, तब किसी नौकर को पैदल भेजते मेरे मन नहीं माना और मैं स्वयं गाड़ी लेकर चला आया। शशि भूषण बाबू की बातें सुनकर सब लोग दंग रह गए और उनकी बड़ाई करने लगे। शशि भूषण ने कहा, इसमें बड़ाई की क्या बात है? मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैं चला आया। अगला प्रसंग। संत एकनाथ जी के पिता का श्राद्ध था। घर में श्राद्ध की रसोई बन रही थी। हलवा पकने लगता है, तब उसकी सुंदर सुगंध दूर तक फैल जाती है। अतएव इनके भी घर के बाहर तक सुगंध छा रही थी। इसी समय कुछ महार सपरिवार उधर से जा रहे थे। सुगंध उनकी नाकों में भी गई। महार के एक बच्चे ने कहा, माँ, कैसी मीठी महक है, कैसे बढ़िया पकवान होंगे। माँ ने उदास होकर कहा, बेटा, हम लोगों के नसीब में ये चीज़ें कहाँ रखी हैं? हम अभागों को तो इनकी गंध भी दुर्लभ है। संत एकनाथ जी ने उनकी यह बात सुन ली। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा, सब शरीर भगवान के ही तो मंदिर हैं। इन महारों के द्वारा भी तो भगवान ही भोग लगाएंगे। उन्होंने तुरंत महारों को बुलाया और अपनी पत्नी गिरिजाबाई से कहा कि यह रसोई इनको दे दूं। गिरिजाबाई का भाव और भी सुंदर था। उन्होंने कहा, अन्न तो बहुत है, इनको सब बाल बच्चों और स्त्रियों सहित बुलवा लीजिए। सबको अच्छी तरह परोसकर जिमाया जाए। भगवान सर्वत्र हैं, सब प्राणियों में हैं। आज भगवान ने ही इनके द्वारा ये अन्न चाहा है। अतएव आज इन्हीं को तृप्त करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। सबको बुलाया गया। रास्ते पर पत्तलें रखी गईं और बड़े आदर सत्कार के साथ सब पकवान बाहर लाकर उनको भोजन कराया गया। जिसकी गंध भी कभी नसीब नहीं होती, उन चीज़ों को भरपेट खाकर महार और उसके स्त्री बच्चों को जितना आनंद हुआ, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस भोजन से तो उनके अपरिमित प्रसन्नता हुई थी। इससे भी अधिक सुख मिला उनको संत एकनाथ और साध्वी गिरिजाबाई के प्रेमपूर्ण नम्र व्यवहार से। उनके अंग अंग एकनाथ जी को मूक आशीर्वाद देने लगे। गिरिजाबाई ने पान सुपारी देकर उन्हें विदा किया। तदंतर वर्णाश्रम धर्म के मानने वाले एकनाथ जी और गिरिजाबाई ने घर आंगन धोया, बर्तन मले, नया शुद्ध जल मंगवाया।
और फिर से श्राद्ध की रसोई बनवाई। परंतु जब निमंत्रित ब्राह्मणों ने सब हाल सुना तो उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। एकनाथ जी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, पूजनीय ब्राह्मणगण, पहली रसोई बनी थी तो आप लोगों के लिए ही, परंतु जब उसकी गंध अंत्यज परिवार के नाकों में पहुंच गई तब वह अच्छिन अन्न आपको कैसे परोसा जाता। वह अन्न उन लोगों को खिला दिया गया और फिर से सारी सामग्री इकट्ठी करके आपके लिए नई रसोई बनाई गई। आप हमें क्षमा करके उसे ग्रहण कीजिए। बहुत उन्होंने विनय की, परंतु ब्राह्मणों को उनकी बात नहीं जची। एकनाथ जी को चिंता हुई। उनके यहाँ श्रीखंडिया तो रहता ही था। श्रीखंडिया ने उनसे कहा, नाथ जी, आपने रसोई पितरों के लिए बनाई है ना, फिर चिंता क्यों करते हो? पत्तले परोसकर पितरों को बुलाइए, वे स्वयं आकर भोजन क्यों नहीं करेंगे? एकनाथ जी ने ऐसा ही किया। पत्तले लगा दी गईं और आगतम कहते ही सूर्य नारायण, चक्रपाणी और भानुदास तीनों पितर आकर अपने अपने आसनों पर बैठ गए। एकनाथ जी ने बड़े भक्तिभाव से उनका पूजन किया और भोजन परोसकर उन्हें जिमाया। तीनों पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब ब्राह्मणों को यह सब हाल मालूम हुआ तो उन्होंने एकनाथ जी का महत्व समझा और अपनी करनी पर पश्चाताप किया। धन्यवाद। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।